करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम अज़ीज़ हमवतनों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों बुज़ुर्गों और मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मेरा सलाम कबूल हो। आज की जाने वाली केतली चौक पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम कौमी मूवमेंट एहलियाने लियाकताबाद और एहलियाने कराची की तरफ से महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली की लोड शेडिंग और नाम नेहाद झूठे सियासतदानों के ख़िलाफ़ है। तो हमारी सबसे पहले जो है महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम उन्नास को ये दरख्वास्त है कि मेरे भाई ये महंगाई कम करना आपके मौजूदा सियासी लीडरों के बस की बात नहीं है, सिर्फ आपको धोखे देते हैं। टीवी के ऊपर इन्होंने इशू बना लिया है कि जब महंगाई का आप लोगों का जहन भटकाना हो तो वो मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो जाता है कि जी इमरान खान को छींक आ गई, नवाज शरीफ को बुखार चढ़ गया, जरदारी को खांसी लग गई, अवाम महंगाई से दूर हो जाए ताकि उनका जहन काम कर ही ना सके। ये तमाम मीडिया वाले आपको गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो लोड शेडिंग का मामला है भाईजान, ये लोड शेडिंग का मामला रमज़ानों में भी ये और मज़ीद इनका बढ़ाने का इरादा है, ये इसको कम नहीं करना चाहते। और गैस अभी आपके घरों में रात को 10 बजे गैस बंद कर देते हैं, ये रमज़ानों में भी शहरी में आपको इसी तरह तंग करेंगे। मसला ये है कि इनके पास फ्यूल के पैसे ही नहीं हैं। ये कहते हैं मुल्क डिफ़ाल्ट कर रहा है। भाईजान अगर मुल्क डिफ़ाल्ट कर रहा है तो मेरे इलाके लियाकताबाद के अंदर ये जो आप गलियों के अंदर काम करा रहे हैं, गलियाँ बना रहे हैं, अगर मुल्क डिफ़ाल्ट कर रहा है, पैसा नहीं है तो ये पैसा कहाँ से आया? और दूसरी बात, आपके गलियों में प्लस्तरकारी करने से आवाम की रोटी सस्ती नहीं हो रही। जो गटर का पानी हमारे पीने के पानी में मिल रहा था वो आज भी जूं का तो उसी तरह हम नलकों में गटर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस की लाइन के अंदर जिस तरह पानी आ रहा था जूं का तो उसी तरह आ रहा है। आपके गलियां बनाने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि ये सारे काम करके लोगों को बेवकूफ़ बना के हम इनसे वोट बटोर लेंगे तो भाईजान अवाम आपका माजी जानती है किस तरह आपने पाकिस्तानियों को बेदरेक कत्लेआम अपनी सियासत के नाम पे आप लाशें गिराते रहे और लाशों के ऊपर खड़े होकर सियासत करते रहे। ये केतली चौक वो जगह है जो ग्रामर स्कूल के नाम से मशहूर थी। ये सड़कें हमारे इलाके की लियाकताबाद का डिफेंस कहलाती थी। आज ये सड़कों का वो असर है कि अफ़गानिस्तान की सड़कें अच्छी हैं, जो लियाकताबाद की सड़कों का आपने असर किया। पीने का पानी का निज़ाम तबाह, गैस का निज़ाम तबाह, बिजली का निज़ाम तबाह। आज मन चाहे मतलब से जब दिल करता है लाइट बंद कर दी जाती है, जब दिल करता है खोल दी जाती है। तो भाई ये आपके मसाइल हल नहीं कर सकते और फिर आपको कहते हैं कि एहतिजाज करो, हड़ताल करो, पहिया जाम करो, रोड पे पत्थर मारो, टायर जलाओ। ओ भाई ये हड़ताल करने से, पहिया जाम करने से, टायर जलाने से, रोड पे हंगामा करने से क्या बिजली आ जाएगी? बिजली नहीं आएगी, ये आपको दे ही नहीं सकते। हमारी जमात आपको एक आज ऐसे जनरेटर के बारे में बताने जा रही है जिसको टेस्ला जनरेटर कहा जाता है, जिसके अंदर किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, ना गैस ना पेट्रोल ना डीजल। उसको आपने सिर्फ एक दफ़ा स्पिन करना होता है और उसके बाद वो खुद ब खुद काम करता है। आप तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि टेस्ला जनरेटर के ऊपर काम करें। पंजाब में हमारे कुछ भाई ऐसे गुजरावाले से जिनका ताल्लुक़ है, मुल्तान फैसला, जो इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ गए और मैं खुद भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ। आपको डायग्राम बना के दे सकता हूँ। आप टेस्ला जनरेटर बनाएं और अपने घरों में एडजस्ट करें और केसी की तार निकाल कर केसी वालों के हाथ में दे दें। उनको कहीं कहीं मीटर भी लेते जाओ, तुम्हारी लाइट की ज़रूरत नहीं है, जो हम लाइट इस्तेमाल करते ही नहीं है और आप हमें बिल पे बिल ठोके जाते हो और यहाँ पे कैंप लगा देते हो भत्ताखोरी के कि ये बिल तो आपको भरना पड़ेगा। भाई क्यों भरेंगे हम, जो हमने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, हम क्यों बिल भरें? सही बात है भाई। है और आटा भी 1600 रुपये की 10 किलो आटे की थैला जो है वो 1600 रुपये की कीमत से ऊपर निकल गया है। आपके पास कोई फार्मूला है कि यह 1600 से वापस 160 रुपये लीटर, 160 रुपये किलो पे आ जाए? कोई नहीं है, कोई आपके पास फार्मूला नहीं है। आप आटे को मज़ीद महंगा करोगे क्योंकि पाकिस्तान में आपने बाहर रूस से गंदम मंगाई है महंगे दामों, डॉलर दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है डॉलर को नीचे लाने की। दूसरी तरफ हमारे सियासतदान और अदलिया, भाईजान मेरा अदलिया से कहना है कि सबसे पहले तो अदलिया ये बताए कि आपका हर किया हुआ फैसला मुल्क के अजीम तर मफाद में होता है। तो भाईजान वो 75 सालों से कौन सा अजीम तर मफाद है जो मुल्क और कौम को नहीं पहुँच रहा? एक तरफ आप एक सियासतदान के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हो, दूसरी तरफ जब उसको गिरफ्तार नहीं कर पाते तो आप उसको, जब 60 पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, 200-250 आवाम के लोग ज़ख्मी हो गए तो आप कहते हो कि नहीं जी इसको ज़मानत दे दो। तो भाई पहले क्यों वारंट जारी किए थे? और नियाजी साहब आपने अगर कोर्ट ही जाना था तो पहले दिन चले जाते ना। इतना ड्रामा इस्लामाबाद लाहौर में किस लिए किया? बेगुनाह लोग जो घरों के अंदर आंसू गैस की शेलिंग का अजाब भुगतते रहे, जिनका ना ताल्लुक PTI से, ना जिनका ताल्लुक नून लीग से,
ना जो पीपल्स पार्टी के मानने वाले हैं, वो आम लोग हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। आप लोगों के दंगा फसाद की वजह से वो आवाम मुतासिर हो रही है। ये आप लोगों का अमन है, ये आप लोगों की खुशहाली है, ये सियासत है। लाशें गिराए जाओ और लाशों पे सियासत किए जाओ। बनाने वाली सियासत। हम पाकिस्तान मुस्लिम कौमी मूवमेंट ऐसी लाशों की सियासत को कंडे मुस्तरद करते हैं, सख्ती से मुस्तरद करते हैं। और ये जमात हमने इसलिए बनाई है कि जो लाशें गिराने वाले हैं उनकी लाशें गिरें, हमारे बेगुनाह बच्चों की लाशें ना गिरें। हमारे बच्चों के जवान बच्चों को जो है ना मार के आपने कब्रिस्तान आबाद करा दिए, हंसते बसते घर उजाड़ के कब्रिस्तान आबाद करा दिए, बजाय उजड़े हुए घरों को आबाद करने के। ये आप लोगों की सियासत है। हम सारे लियाकताबाद वाले से सख्ती से मुस्तरद करते हैं आपकी सियासत को। और ये जो तरक्याती काम बोला जी विफाक ने फंड दिए हैं, तो विफाक से मैं पूछता हूँ कि आपके पास तो टका टेढ़ी पाई नहीं है मेरे भाई, ये कहाँ से करा रहे हो आप ये तरक्याती काम? और वो भी तासुब पे मबनी कि ये MQM का इलाका है तो यहाँ काम होगा, यहाँ पीपल्स पार्टी का इलाका है तो काम नहीं होगा, ये NP का इलाका है तो काम होगा, ये नून लीग का इलाका है तो काम नहीं होगा। हम ऐसी तमाम असबियत, तमाम तासुब, ऐसे तमाम तफरकों को मुस्तरद करते हैं। हम सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाली एक कौम है और हम पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। और अब हम आपके मकरू चेहरों को पहचान गए। आप पाकिस्तान की कौम से वोट मांगने की गलती ना करें। हम आपको वोट नहीं देंगे, किसी सूरत वोट नहीं देंगे। ना हमें MQM ने कुछ दिया, ना हमें पीपल्स पार्टी ने कुछ दिया, ना हमें नून लीग ने कुछ दिया, ना PTI ने कुछ दिया, ना और किसी ने कुछ दिया। हर कोई सिर्फ हमसे हमारे लाल मांगता है, हमारे वोट मांगता है और नोट मांगता है। आप उसके रिटर्न में हमारी कौम को क्या मुस्तकबिल दे रहे हो? कुछ भी नहीं। तो मैं अपने लियाकताबाद की आवाम को कहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप में से माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग मुहिब्बे वतन जाग चुके हैं जो हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए, और जो नहीं है उनको भी कहता हूँ कि आप ये बददिली की बातें छोड़ें कि बड़े बड़े आए और चले गए, कोई कुछ नहीं कर सका, पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। ओ मेरे भाई, अल्लाह ने इसी फ़कीर के हाथों बड़ों बड़ों को इस कब्र के नीचे, मनोवट्टी के नीचे सुला दिया, और भी जो बाकी बड़े बड़े उन्हें भी देख लेंगे, लेकिन वतन के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी आप सब आवाम से, आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि ऐसे झूठे सियासतदानों के फरेब में ना आए जो आप लोगों को सिर्फ बेला फुसला कर लड़ाते हैं, आपको अपने ही भाइयों से लड़ाते हैं। ये पुलिस वाले आपके दुश्मन नहीं है, ये रेंजर्स वाले आपके दुश्मन नहीं है, ये फौजी आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके मुआविज हैं। आप इस बात को समझें कि वो आपके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। आप गलत हैं तो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पे होते तो कभी पुलिस वाला आप पे डंडा ना उठाता। सही बात। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। तो मेरे आप सब भाइयों, आप बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई हो, इस्लाम के शेर हो, बब्बर शेर हो। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि हमारी जमात में जो लोग शमूलियत इख्तियार करें और इसे कामयाब बनाएं, क्योंकि आपके मसाइल का हल अल्लाह ने हमें दिया है, इन गद्दारों को नहीं दिया, जिनको कोई फिक्र नहीं है कि आपका बच्चा भूखा सोए या प्यासा सोए या अस्पताल की सीढ़ियों पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाए, उसके मुंह में कोई 2 बूंद पानी डालने वाला ना हो। यहाँ पे रहम सिर्फ उन लोगों पे किया जाता है जो पूरे मुल्क की रोटियाँ चोरी कर लेते हैं, लेकिन उस आदमी को जिंदा जला देते हैं जिसने एक मोबाइल छीना हो या रोटी चोरी की हो। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उन डकैतों को तो जिंदा जला रहे हो, लेकिन जिसने इस कौम के बच्चों को लावारिस किया है, कौम के बच्चों को भूखा मारा है, हमारी मुहिब्बे वतन कौम में उनको गद्दार बना दिया। उर्दू बोलने वाला गद्दार, बच्चों बोलने वाला गद्दार, बलोची बोलने वाला गद्दार, सिंधी बोलने वाला गद्दार, पंजाबी बोलने वाला गद्दार। अरे तो वफादार कौन है इस पाकिस्तान में? कौन है? दिखाओ तो सही। ये वतन मुसलमानों के लिए बना था और हम मुसलमान अभी जिंदा हैं इस वतन के हिफाजत के लिए, इसकी मालकी करने के लिए हम जिंदा हैं और खड़े, और आपकी हर तरह से आपके हर हथकंडे का, हर हरबे का जवाब देने की ताकत भी रखते हैं और जुर्रत भी रखते हैं। अभी भी मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जाओ। और पाकिस्तान की अपनी अदलिया को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके किए हुए जो मुल्क के, कौम के जो अल्लाह अजीम तर मफाद में फ़ैसले हैं मेरे भाई, ये पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में नहीं है, ये आपके और आपके मंजूर नज़र सियासतदानों के मफाद के फ़ैसले हैं। लिहाजा वो फ़ैसले करें जो मुल्क और कौम के मफाद में हो। आपके किए हुए फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में तमाशा बन गया है। हमारी अदलिया अपना इज़्ज़त और वक़ार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी दुनिया में भी खोल चुकी है।
आज बाहर के लोग खड़े होकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। आपकी मरून मिन्नत, लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप हमारे मुंसिफ हैं, आप खुदारा अपनी अद्दी का, अपनी गद्दी का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें और इस तरह इस्तेमाल करें कि कब्र के अंदर आप अल्लाह और उसके रसूल को मुंह दिखाने के लायक हो, वरना आप तो दुनिया में भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया जाता है और तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के पाकिस्तान! प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान! उनको दिल से खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप अपने अंदर एक अखुवत पैदा कीजिए। हम ना बलोच है, ना हम पंजाबी है, ना सिंधी है, ना महाजिर है, ना हम पठान है, ना कश्मीरी है, ना हज़ारे वाले, हम सबसे पहले मुसलमान हैं। ये वतन मुसलमानों की मीरास है। तो आप इस अज़्म आलीशान की खातिर घर से निकले कि हम पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, किसी सियासतदान के लिए नहीं। और ये सियासी लीडर जो हैं, इनके कारकुनान आपको ये कहते हैं कि जी हमारा लीडर ये चाहता है, PTI वाले कहते हैं नियाजी ये चाहता है, नून लीग वाले कहते हैं मियाँ साहब ये चाहता है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जरदारी ये चाहता है, MQM वाले कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और अल्ताफ हुसैन ये चाहता है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ये जानो कि पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान की अवाम आप लोगों को मुस्तरद करती है और सख्ती से मुस्तरद करती है। लिहाजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया जाता है, सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है और आप सबको खराज अकीदत पेश किया जाता है और इस दुआ के साथ कि या रब्बुल आलमीन हमारे तमाम शोहदा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तमाम जितने भी मरूमीन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और जो दुनिया में मौजूद है जाने वाले उनकी भी मग़फ़िरत फरमा और हमारी कौम की अक़ल पे से, इनके कानों, आँखों और दिलों पे से वो पर्दे हटा दे कि ये सच्चाई की बात को कबूल कर लें आसानी से। वरना मालिक ये तेरी कौम तेरे महबूब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भटक गई है, ये अल्लाह को छोड़ के इंसानों की इबादत, उनकी परस्तिश करने में लग गई है। या मेरे मालिक हम सबको हिदायत अता फरमा और हम सबकी अक्लों से पर्दे हटा दे कि हम इनकी मकरू सियासत को पहचान सकें और इनकी साजिशों को पहचान सकें। सब भाइयों को मेरा खराज अकीदत अस्सलामु अलैकुम।